बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको पट्टी वाली फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी जिसके फ्रंट पे बटन अटैच किए होते हैं। जिस तरह से शर्ट होती है उस तरह की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरे पास पीस बचे हुए थे, ये वाला पीस इतना ही था। ये डबल पीस है। इसकी लंबाई 16.5 इंच है, चौड़ाई भी इसकी 16 इंच है। इसके साथ ये वाला पीस अटैच करूंगी। ये भी कपड़ों में से बचा हुआ पीस था अलहदा से। इस कपड़े से इस शर्ट पर डिजाइनिंग करूंगी। ये भी डबल फोल्ड है। इसकी लंबाई 21 इंच है, इसकी चौड़ाई 18 इंच है। पहले मैं इसका फ्रंट और बैक अलहदा कर लूंगी। पहले फ्रंट साइड की कटाई करूंगी। छह इंच तक मैं इस पीस को अलहदा कर लूंगी। इन दोनों पीसों को मैंने अलहदा कर लिया। इस कपड़े से मैं पेटी तैयार करूंगी। पेटी की चौड़ाई मैंने ली है 7 इंच। अब मैं इसकी साइड से अजाफी पीस उतार दूंगी। अब इसको बैक साइड पे रख के इसकी कटाई कर लूंगी। ये फ्रंट साइड का पीस है, इसको मैं बैक साइड पे रख लूंगी और कंधे की कटाई कर लूंगी। तीरे की चौड़ाई रखूंगी 5 इंच, गहराई भी 5 इंच। चेस्ट की चौड़ाई मैंने रखी है 7 इंच। कमर की चौड़ाई 6 इंच, आधा इंच मैं लूंगी, आधा इंच मैं छोड़ूंगी सिलाई के लिए। अब नीचे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। गले की चौड़ाई 2 इंच, फ्रंट साइड के गले की चौड़ाई, फ्रंट साइड के गले की गहराई 2.5 इंच, बैक साइड की 1 इंच। अब मैं इसकी कटाई कर लूंगी। पहले बैक साइड के गले की कटाई करूंगी। अब फ्रंट साइड के गले की कटाई कर लूंगी। अब कंधे की भी गहराई कर लूंगी। आधा इंच तिरछी कटाई करूंगी कंधे की। अब इसकी दरमियान से कटाई कर लूंगी। इस पीस की भी दरमियान से कटाई कर लूंगी।
फ्रंट पीस की मैं दरमियान से कटाई करूंगी। अब मैं इसके दरमियान में जो पट्टियां मैंने अटैच करनी है वो कटाई कर लूंगी। 1.5 इंच की 2 पट्टियां तैयार करूंगी। पहले मैं 3 इंच कपड़ा उतार लूँ। ये मैंने 1.5 इंच की 2 पट्टियां कटाई कर ली हैं। अब मैंने इसके घेरे पे जो झालर लगानी है उसकी कटाई कर लूंगी। ये मैं 4-4 इंच की पट्टियां कटाई करूंगी। 3 इस तरह से फोल्ड करके एक और पट्टी इस पट्टी को ऊपर रखते हुए कटाई कर लूंगी। इस पीस से मैं पाइपिंग के लिए कपड़ा निकाल लूंगी। इस तरह से तिरछा रख के एक इंच के पीस कटाई करूंगी। जिस तरह से मैंने इस पीस पे पाइपिंग निकाली है इसी तरह से मैं इस पीस पे भी निकालूंगी। और यहाँ पे 3-4 हल्की हल्की सी चोंच डाल लूंगी। जिस तरह से मैंने इस साइड भी डाली है इसी तरह से मैं इस साइड पे भी डालूंगी। इस पीस को यहाँ पे रख के पहले इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद इसको अंदर को फोल्ड करके इसके ऊपर जोड़ दूंगी। पहले इस पीस पे चोंच डाल दूंगी इस तरह से। अब इस तरह से यहाँ पे रख के इस सुरंग वाले किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी पाइपिंग को छोड़ते हुए। फ्रंट साइड के दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए। अब मैं तीरे की सिलाई लगाऊंगी। अब मैं तीरे की सिलाई लगा लूंगी। बैक साइड को नीचे रखूंगी और फ्रंट साइड के ऊपर रख के पहले तीरे की सिलाई लगाऊंगी। अब मैं कन्नू पे भी पाइपिंग कर लूंगी। पहले कन्नू पे पाइपिंग करने के बाद फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी।
और नीचे जो मैंने सबद कपड़ा अटैच करना है वो करूंगी। साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। एक कंधे पे मैंने ये कपड़ा अटैच कर लिया, इसी तरह से मैं दूसरे कंधे पे भी अटैच कर लूंगी। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। कंधों पे पाइपिंग करने के बाद मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब नीचे से जो बैक साइड पे पीस था अजाफी, मैं वो उतार लूंगी। फ्रंट और बैक साइड को बिल्कुल बराबर कर लिया मैंने। और ये वाली जो पट्टी थी मैंने आपस में अटैच कर ली है और नीचे भी मैंने हल्की हल्की फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। अब मैं इसमें चोंच डाल लूंगी और उसके बाद इसके साथ मैं अटैच कर दूंगी इसे। इस कपड़े पे मैंने हल्की हल्की चोंच डाल ली है। अब मैं इसे शर्ट के साथ अटैच कर लूंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूंगी। ये जो मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टियां कटाई की थी ये मैं फ्रंट साइड पे अटैच करूंगी। यहाँ पे इस तरह से रख के सिलाई लगाऊंगी, फिर इसे फ्रंट साइड को मोड़ के सिलाई लगा लूंगी। इसे इस तरह से मोड़ के बराबर रख के यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। इस साइड से भी हल्का सा पीस इस तरह से मोड़ूंगी और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। अब इस तरह से रख के यहाँ से सिलाई शुरू करूंगी। अब मैं गले पे पाइपिंग कर लूंगी। इस तरह से बैक साइड पे रख के अटैच करूंगी और फ्रंट साइड को मोड़ के सिलाई लगाऊंगी।
और नीचे वाली पट्टी पे बटन अटैच कर लूंगी।